राधे कृष्ण दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके मन में अक्सर जिज्ञासा उठती होगी कि तुलसी विवाह के पीछे क्या कारण है, क्या कथा है। तो इस वीडियो में हम इस कथा के श्रवण करेंगे और तुलसी विवाह के कथा को अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट्स को भी करें और लाइक भी करें वीडियोस को। तो चलिए दोस्तों, हम तुलसी विवाह के कथा को अच्छे से सुनते हैं। एक समय का बात है, दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जो था वो जालंधर से हुआ था। जालंधर एक बहुत ही खतरनाक महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में घमंड में चूर होकर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना करने के लिए युद्ध प्रारंभ कर दिया। परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में ही स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा में कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव शंकर का ही रूप धारकर माता पार्वती के समीप वह छल के रूप में गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु जी को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही किसी से पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करने का बहुत ही आवश्यक हो उठा था। इसी कारण भगवान विष्णु जी ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया से जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया और स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा प्रतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इसी सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का शाप दे दिया, उन्हें पत्थर का होने का शाप दे दिया। अपने भक्त के शाप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और वो शालिग्राम के पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को शाप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई वहां से तुलसी का एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा, उसके सभी रूप से प्राप्त होंगे। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं आते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार तुलसी व्रत की कथा मैंने आप सभी को सुनाई। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे आप जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।